नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। और हालांकि जो प्लांट टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन है वो पहले से अपन स्टार्ट कर रखा था स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान के अंदर, यूजी लेवल की जो अपनी बुक है उसमें से ये टॉपिक है। और इससे जस्ट पहले वाला अपन ने मॉर्निंग के अंदर ही देखा था कि आपका जो हर्बेरियम वाला टॉपिक है वो भी अपन ने कंप्लीट किया था। तो हर्बेरियम के बाद में रिमेनिंग जो टॉपिक है वो है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में से भी हमेशा जो क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल व्याख्याता हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो या फिर अपन कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो बॉटनी के अंदर, तो उसमें से हमेशा क्वेश्चन इसमें बनता है। देखो, वह स्थान जिसमें जीवित पादपों का कलेक्शन किया जाता हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब ये किस प्रकार का है बॉटनिकल गार्डन है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन। किस प्रकार का कंजर्वेशन है ये? एक्स सिटू प्रकार का एक संरक्षण है, कंजर्वेशन है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अपन एक बड़ा एरिया सिलेक्ट किया, बड़े एरिया के अंदर डिफरेंट प्रकार की जो प्लांट की स्पीसीज है उन सभी को लाकर अपन ने उसमें क्या करवाया है, इस्टेब्लिशमेंट करवाया है। तो सबसे पहले वहाँ से लेके आए हैं अपन, इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मतलब उसके अंदर स्थापित किया है। स्थापित करने के बाद में वहाँ पर उनका क्लाइमेट, उनका ध्यान इस प्रकार से रखा है कि वहाँ पर वो दशा अनुकूल, मतलब वहाँ पर अडेप्ट हो सके, उसे अपन कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। तो वहाँ पर पूरी प्रोसेस की जाती है। कई बार पूछा जाता है बॉटनिकल गार्डन किस प्रकार का संरक्षण है, तो आप कहोगे एक्स सिटू कंजर्वेशन है। ठीक है। सर्वप्रथम जैसे पहले राजा महाराजाओं के वक्त की अपन बात करें तो पहले जो गार्डन है वो या बाग है वो बनाए जाते थे, वो खास तौर से एक आकर्षक जो पॉइंट है, अट्रैक्टिव जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए जाते थे। लेकिन समय के साथ में उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती गई और एक प्लांट टैक्सोनॉमी के सामने उभर के आया कि इसमें प्लांटों का जो टैक्सोनॉमी है, प्लांट का आइडेंटिफिकेशन है, प्लांट का नोमेनक्लेचर है, उनका हॉर्टिकल्चर है, उन सभी का भी अध्ययन इसके अंदर किया जाने लगा। तब से बॉटनिकल गार्डन ज़्यादा प्रचलित हुआ। सर्वप्रथम गार्डन जो है वो सजावट के रूप में बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में ये प्लांट टैक्सोनॉमी, हॉर्टिकल्चर व प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में भी सहयोग देते हैं। ठीक है ना, प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बॉटनिकल गार्डन से प्लांट इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या लाते हैं, अपने प्लांट बाहर से लाते हैं सिलेक्ट करके और वो उसके अंदर उगाते हैं। उगाने के बाद में उनको क्या करते हैं, वहाँ पर ध्यान रखते हैं, वहाँ की एनवायरनमेंट है उनको इस प्रकार से प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अडेप्ट हो सके, उसे बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। वीड का कंट्रोल करते हैं, घास फूस है वो ना हो, और वो या फिर अपन कह सकते हैं कंट्रोल या इरेडिकेशन, ठीक है ना, ऑफ वीड्स को उखाड़ते हैं, जला देते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल आदि का अध्ययन भी अपन यहाँ पर किया जा सकता है। देखो, बॉटनिकल गार्डन से रिसर्च के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए भी सैंपल है वो लिए जाते हैं। ठीक है ना, रिसर्च के लिए भी एक बॉटनिकल गार्डन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि यहाँ से अपन जो चाहे आपको कल्चर करना है, आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ से सैंपल ले सकते हैं, तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बॉटनिकल गार्डन के मटेरियल जो है उनके ऊपर। तो इसलिए बॉटनिकल गार्डन को क्या कहा जाता है, बॉटनिकल गार्डन को आउटडोर लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। आउटडोर लेबोरेटरी किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे बॉटनिकल गार्डन को क्या कहते हैं, आउटडोर लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बॉटनिकल गार्डन, ठीक है ना। पहले तो अपन देखते हैं इंडिया वाले कौन से इंपॉर्टेंट गार्डन है। तो पहला जो आपका है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। ये सबसे बड़ा इंडिया का बॉटनिकल गार्डन है। इससे रिलेटेड कौन से अपडेट है जो आपको हर क्वेश्चन में, मतलब हर पेपर के अंदर आपको क्वेश्चंस एक दो बनता ही बनता है। इसमें से इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, वर्तमान में इसका नाम जो है वो परिवर्तन कर दिया गया है, जैसा कि 2009 के अंदर किया गया था। 2009 25 जून 2009 को इसका नाम है वो परिवर्तित कर क्या रखा गया है, द आचार्य जगदीश चंद्र बोस। अब इसका नाम क्या है, द आचार्य जगदीश चंद्र बोस रखा गया है। कब से रखा गया है भाई, ये 25 जून 2009 के बाद में इसका नाम है वो रखा गया है। तो ये भी याद रखना इसका नया नाम क्या है। इनकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, 1787 के अंदर हुगली नदी के तट के ऊपर की गई थी, कलकत्ता में, है ना। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो ईस्ट इंडिया के जो कंपनी के सैनिक थे,
सैनिक अधिकारी थे कर्नल रॉबर्ट। स्थापना के बारे में आपको पूछा जाए तो जरूर याद रखना, कर्नल रॉबर्ट किड के द्वारा जो है वो स्थापना इसकी की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता भाई, इसमें से इस गार्डन में से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, के द्वारा स्थापित की गई थी। किड इसके प्रथम डायरेक्टर बने। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर जो है उसके प्रथम डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया और किसने इसकी स्थापना की थी, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो, उसके बाद में किड के बाद 6 वर्ष बाद इस गार्डन का डायरेक्टर कौन बना था? विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग है वो बना था। ठीक है, रॉक्सबर्ग ने एक सूची लिस्ट तैयार की कि इस गार्डन में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तथा सभी प्लांट्स का वर्णन किया। उन्होंने इंडियन फ्लोरा एक बुक लिखा। कौन सी बुक थी? इंडियन फ्लोरा की जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहोगे विलियम रॉक्सबर्ग के द्वारा लिखी गई है। रॉक्सबर्ग ने ही 1793 में इस गार्डन में हर्बेरियम की स्थापना की। और हर्बेरियम जो है वो किसके तहत चलता है? SBI के तहत चलता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI के द्वारा। 1864 में तूफान आने से गार्डन का कुछ भाग है वो नष्ट हो गया था। ठीक है ना, 1864 में। अगर ये पूछा जाए आपको कि बॉटनिकल गार्डन जो है अपना शिवपुर कलकत्ता का, तो एक बार अचानक से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। कब हुआ था? तो आप कहोगे 1864 के अंदर, जो जॉर्ज किंग के प्रयासों से उसे वापस स्थापित किया गया। लगन व प्रयासों से पुनः उनका निर्माण है वो किया गया, ये भी आपको याद रखना है। 1890 में जॉर्ज किंग ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI की स्थापना की, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि शिवपुर का जो बॉटनिकल गार्डन है उसके अंदर BSI की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहोगे जॉर्ज किंग के द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1890 के अंदर इसकी स्थापना की गई। मैंने कहा आपको कि इस बॉटनिकल गार्डन से हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किसी न किसी एग्जाम में हर लाइन पूछी जाती है इसकी। इस गार्डन में 200 वर्षों से भी पुराना जो वट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, बनियान ट्री जिसे अपन कहते हैं, बनियान ट्री, फिकस बेंगलेंसिस उपस्थित है, मतलब बरगद उपस्थित है, जिसकी लगभग 3772 स्तंभ जड़े हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रोप रूट कहते हैं। एडवेंटेशियस रूट जो होती है प्रोप रूट कहते हैं, जिसका घेरा क्षेत्र कितना है? 18,918 वर्ग स्क्वायर मीटर, है ना, वर्ग मीटर है, वर्ग स्क्वायर मीटर है। या फिर हेक्टेयर में अगर आपसे पूछा जाए कभी तो आप कहोगे 1.89 हेक्टेयर, और एकड़ में यदि पूछा जाए तो 4.67 एकड़ इसका एक कवरिंग एरिया है। ठीक है ना। इस गार्डन में अन्य आर्थिक महत्व के पादप भी अवेलेबल है, जैसे वेनिला। ठीक है ना, वेनिला ये भी है, यूकैलिप्टिस भी है, और टोबैको, जूट, सिनकोना। आगे देखोगे इस गार्डन में स्क्रू पाइन जीनस, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, स्क्रू पाइन जीनस जो है जिसे अपन कहते हैं पेंडेनस, ये प्लांट है वो किस गार्डन में उपस्थित है? तो आप कहोगे बॉटनिकल गार्डन शिवपुर के अंदर उपस्थित है। यह सबसे बड़ा फल, ठीक है ना, इस गार्डन में सबसे बड़ा जो फल है, लार्जेस्ट फ्रूट जिसे कहते हैं डबल कोकोनट लोडोइसिया मालडीविका, है ना, पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि किस गार्डन में दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्रूट है वो उपस्थित है। इसमें पाम की खूब वैरायटी पाई जाती है। इसमें पाम की खूब वैरायटी पाई जाती है, लगभग 40 प्रजातियों से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है जो एरिकेसी फैमिली के सदस्य होते हैं। ठीक है ना, तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक था। आगे अपन देखेंगे, देखो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट BNBRI, ठीक है ना, कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस गार्डन की स्थापना 1929 में मेडिसिनल प्लांट की
कलेक्शन के लिए बनाया गया था भाई, मेडिसिनल प्लांट को ध्यान में रखते हुए स्थापना की गई थी। और फिर 1935 में इस गार्डन का अधिक विकास हुआ तथा इसे नेशनल बोटनिकल गार्डन के रूप में जाने लगा। कब से? 1935 के बाद। यह वर्तमान में CSIR के तहत कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है कि जो NBRI है वो किसके तहत कार्य करता है, तो ये CSIR के तहत कार्य करता है। इसमें फर्न के साथ साथ पाम, सीट्रस की अनेक प्रजातियां हैं वो अवेलेबल है 1953 के बाद। इस गार्डन की स्थापना अवध के नवाबों के द्वारा स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आ गया था भाई एक बार, ठीक है ना। अवध के नवाबों के द्वारा कौन से गार्डन की स्थापना की गई थी? इस गार्डन का विकास प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल, ठीक है, प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल के द्वारा यूपी सरकार के तहत किया गया था। विकास इसके सहयोग से किया था। ये नाम पूछे जा सकते हैं, ये प्रोफेसर कौन सी गार्डन से संबंधित है, ठीक है ना। 1964 में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में किसको लगाया गया वहाँ पर? डॉक्टर त्रिलोकीनाथ खोसाऊ, है ना, खोसाऊ। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ खोसाऊ ने ज्वाइन किया। NBRI में यहाँ पर अपन देखेंगे सिकंदर बाग स्थित है। सिकंदर बाग कभी आपसे पूछा जाए कि सिकंदर बाग कौन से बाग के अंदर स्थित है, तो ये NBRI के अंदर स्थित एक छोटा बाग है, इसे कहते हैं सिकंदर बाग। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। NBRI में बोगेनविलिया, जो सजावटी बेल आती है अपन गेट के ऊपर लगाते हैं नॉर्मली, की नई वैरायटी जो है वो विकसित की गई है, जिसका नाम है वो क्या रखा गया? बोगेनविलिया की जो नई वैरायटी है उसका नाम क्या रखा गया है? लॉस बनोस वेरीगेटेड जयंती, है ना, जयंती कह सकते हो ना, लॉस बेनोस वेरीगेटेड वेरीगेटा, है ना, वेरीगेटा जयंती नाम रखा गया है। कॉटन की पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी का निर्माण भी इसके अंदर हुआ है। इस गार्डन में पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी जो है किसकी? कॉटन की, वो भी बनाई गई थी। ये था NBRI। तीसरा अगर आप देखोगे बोटनिकल गार्डन अपनी, तो यहाँ पर लाल बाग गार्डन बेंगलोर, ये क्वेश्चन भी आ चुका भाई। लाल बाग जो गार्डन है वो कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर के अंदर स्थित है। लाल बाग बोटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। यह गार्डन की स्थापना व नाम मैसूर की प्रसिद्ध शासक हैदर अली के आधार पर रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कि इस गार्डन की स्थापना किसने की, या फिर हैदर अली के द्वारा स्थापित कौन सा गार्डन है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इस गार्डन का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। पहले इसको नियंत्रण कौन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, के द्वारा किया गया। 1831 में इसे मैसूर राज्य के मुख्य आयुक्त के रूप में सौंप दिया गया। 1874 में जॉन मैक्रॉन इसके अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट बने। यह गार्डन 240 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इतना वो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए, 2-4 बातें हैं वो तो। इस गार्डन में अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से मानव उपयोगी प्लांट को लगाया गया है। तो ये आपको याद रखना, कौन सा ऐसा बोटनिकल गार्डन है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के प्लांट को भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। 1899 में इस गार्डन के प्रथम डायरेक्टर जो है राय बहादुर HC जडेजा को बनाया गया था। जडेजा को ना, HC जडेजा। 1760 में हैदर अली के द्वारा गार्डन का निर्माण स्टार्ट करके उनके बेटे टीपू सुल्तान के द्वारा पूर्ण करवाया गया, ठीक है ना। स्टार्ट किसके द्वारा करवाया गया? 1760 में हैदर अली के द्वारा गार्डन का निर्माण स्टार्ट करवाया गया। उसके बाद में टीपू सुल्तान जो इनका पुत्र था उन्होंने आगे बढ़ाया था इसको। इस गार्डन के बीच में एक बड़ा ग्लास हाउस उपस्थित है। ये लाइन याद रख लेना भाई। कौन से बोटनिकल गार्डन के अंदर जिसमें ग्लास हाउस, बड़ा एक चैम्बर बना हुआ है ग्लास हाउस का, वो किसके अंदर है? तो लाल बाग बेंगलोर के अंदर है।
आगे देखोगे लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर स्थित है। ये कहाँ पे है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, लॉयड्स बॉटनिकल गार्डन। यह गार्डन वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1878 में हुई तथा इसका नाम विलियम लॉयड के नाम पर रखा गया है। विलियम लॉयड के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। 1878 में भारत सरकार ने इसके लिए 40 एकड़ भूमि जो है वो प्रदान की थी। 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये 6000 नहीं, कुछ होगा इसमें, देख लेंगे, कुछ होगा करेक्शन। तो इस गार्डन में सदाहरित मतलब एवरग्रीन ट्री की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, जिनमें से जेरेनियम, रोडोडेंड्रॉन, कॉनिफर्न आदि पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें बम्बू, ओक, मैग्नोलिया, एरिसीमा और कॉटोनेस्टर आदि प्रजातियां भी है वो भी लगी हुई है। इसमें कैक्टस और जीरोफाइट जो प्लांट है, कैक्टस है, सैकुलेंट प्लांट्स है कि लगभग 150 स्पीसीज भी इसमें लगाई गई है। यहाँ पर ऑर्किड जो है वो भी लगाया गया है। कौन सा ऑर्किड लगाया गया है यहाँ पर, तो सिम्बिडियम या साइम्बिडियम ट्रेसिनम और ट्रेसिस सिम्बिडियम प्रजातियां पाई जाती है। ये किसकी है, ऑर्किड की, ऑर्किडेरियम। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो थोड़ा सा इसको रिवीजन अच्छे से कर लेना आप लोग, ताकि आपको याद रहे। और कुछ भारत के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट जो विश्व के वर्ल्ड के हैं बॉटनिकल गार्डन, उनके आपको थोड़ा बेसिक याद रखने हैं। जैसे द रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है ये है, क्यू इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़ा। 1841 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, फ्रांस, 1635। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, न्यूयॉर्क, यूएसए, ये कब हुआ था, 1895 के अंदर स्थापित हुआ था। ठीक है ना, ये सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है, जिसमें हर्बेरियम में भी अपने इसके बारे में बात की थी। तो ये सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है, जिसकी स्थापना है वो 1545 के अंदर की थी। अर्नोल आर्बोरेटम ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए के अंदर है, इसकी स्थापना जो है 1872 में की गई थी। बॉटनिकल गार्डन वाशिंगटन डीसी यूएसए, और जिसकी स्थापना 1820 के अंदर की गई थी। इस प्रकार से ये बॉटनिकल जो गार्डन है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो हर्बेरियम भी हो गया, बॉटनिकल गार्डन भी हो गया। इसके अलावा आपकी फैमिलीज है जो मैंने पहले पढ़ा दी थी, तो फैमिलीज को वापस रिविजन करने से मतलब नहीं है, फिर भी आप लोग कहोगे अगला टॉपिक कौन सा है तो भी अपन कर लेंगे। तो आज के लिए अपनी आज जो पोर्शन है ये यहाँ पर समाप्त होता है, और आप लोग अगला जो टॉपिक है उसको ज़रूर आप लोग बता के जाइए। इसके साथ में जो MCQ PYQ जो बुक है वो मैं कह रहा हूँ आपको भी कि वो जो है टॉपिक वाइज नहीं निकाल कर अपन पेपर वाइज ही निकालते हैं उसको, क्योंकि टॉपिक वाइज पहले से यूथ कंपटीशन की जो बुक है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप लोग वो परचेज कर सकते हो। लेकिन आपको किसी को RPSC के पर्टिकुलर पेपर सॉल्यूशन चाहिए विद सॉल्यूशन तो अपन निकाल रहे हैं, इसलिए उसको टॉपिक वाइज अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ अभी तो उसको पेपर वाइज ही है, लेकिन डिटेल अच्छी दूंगा आपको, ताकि एक क्वेश्चन के साथ में इतनी डिटेल मिले कि एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके। इसी प्रकार से उसी बुक को अभी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो का टाइम भी मैं कम दे पा रहा हूँ, तो क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेट कर रहे थे, तो उसी बुक के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो जल्दी आप लोगों को मार्च तक अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।